रविवार को उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा के बाद सभी सियासत चरम पर है। लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा में अब तक 9 लोगों की जान चली गई है। इस मामले में सभी विपक्षी दल बीजेपी सरकार पर हमला बोल रही है। देश के अलग अलग जगहों पर विपक्षी दलों ने मोर्चा खोल रखा है। कांग्रेस भी सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। लखीमपुर खीरी से दिल्ली तक कांग्रेस ने सियासी बवाल मचा रखा है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दिल्ली बीजेपी के ऑफिस के बाहर और यूपी भवन के बाहर जमकर नारेबाजी की। दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर भी सोमवार को युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। इस विरोध के कारण वाहनों की आवाजाही बाधित हो गई। रणजीत सिंह फ्लाईओवर के पास लगाए गए पुलिस बैरिकेड्स द्वारा दोनों रास्तों को अवरुद्ध कर दिया गया था। स्थिति को नियंत्रण करने के लिए दिल्ली पुलिस के जवानों के साथ केंद्रीय रिजर्व पुलिस को भी तैनात किया गया था। सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं ने अपने पार्टी कार्यालय से अपना विरोध मार्च शुरू किया और बीजेपी मुख्यालय की ओर बढ़ गए। हालांकि पुलिस ने उन्हें रणजीत सिंह फ्लाईओवर के पास रोक दिया। प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। यूपी भवन के बाहर भी सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं को काबू करने के लिए पुलिस ने कार्यकर्ताओं को डिटेन भी किया। उत्तर प्रदेश भवन के बाहर बड़ी संख्या में ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वुमेन्स एसोसिएशन और एसएफआई के लोगों ने भी सरकार विरोधी नारे लगाए और ऐसा ही नजारा आईटीओ पर भी देखने को मिला। आईटीओ पर सीपीआई के कार्यकर्ताओं ने अपना विरोध जताया और मांग रखी कि हिंसा में शामिल नेता को अपनी गद्दी छोड़ देनी चाहिए। आईटीओ पर बढ़ती भीड़ को देखते हुए वहां धारा 144 लागू कर दी गई। विपक्ष के नेता तो सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर ही रहे हैं, वहीं किसानों का भी गुस्सा इस घटना के बाद और बढ़ गया है। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर से तमाम किसान लखीमपुर खीरी की तरफ कूच कर चुके हैं। वहीं जो किसान यहां डेरा डाले हुए हैं उनका गुस्सा बेहद बढ़ गया है। उनका कहना है कि ऐसे नेता को अपने पद पर रहने का कोई हक नहीं है। लखीमपुर खीरी में बेटा जो घटना हुई है वो बहुत दुखद है। किसान अन्नदाता है और किसान देश का पालने वाला है। जब ऐसे तो कोई कीड़ा मकोड़ों को भी बचाता है, मेरा कीड़ा नहीं मर जाए। इन्होंने तो कीड़ा भी नहीं समझा किसानों को, उनके ऊपर सीधी गाड़ी चढ़ा दी। किसी का हाथ टूट गया, किसी का पैर टूट गया। तो ये तो महानिंदनीय घटना है और ऐसे सांसद को 1 मिनट संसद में रहने का अधिकार नहीं, तुरंत सस्पेंड किया जाए और उसके लड़का ने जिसने गाड़ी चढ़वाई है और जिसने गुंडों को लाया है उसको तुरंत अरेस्ट किया जाए और जेल भेजा जाए। गौरतलब है कि लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा के बाद सरकार और किसानों के बीच समझौता हो गया है। किसानों और प्रशासन के बीच हुई संयुक्त प्रेस वार्ता में यह तय हुआ कि मृतकों के परिवार को 45 लाख रुपए दिए जाएंगे। वहीं परिवार के सदस्यों को योग्यता के अनुसार सरकारी नौकरी भी दी जाएगी। इसके अलावा घायलों को 10-10 लाख रुपए दिए जाएंगे। वहीं धारा 120B के तहत मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। साथ ही हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज से मामले की जाँच कराई जाएगी। लखीमपुर में हिंसक झड़प के बाद प्रशासन और किसानों के बीच आखिरकार समझौता हो गया है। किसानों की मांगों में से कुछ मांगे मान ली गई हैं। वहीं पार्थिव शरीरों का आज ही पोस्टमार्टम कराया जाएगा। किसानों और प्रशासन के बीच हुई संयुक्त प्रेस वार्ता में यह तय हुआ है कि 4 मृतकों के परिवार को 45 लाख रुपए दिए जाएंगे। वहीं परिवार के सदस्यों को योग्यता के अनुसार सरकारी नौकरी दी जाएगी। इसके अलावा घायलों को 10-10 लाख रुपए दिए जाएंगे। वहीं धारा 120B के तहत मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। साथ ही हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज से मामले की जांच कराई जाएगी। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने लोगों को संबोधित कर कहा कि यह दुखद घटना है किसानों के लिए। पुलिस प्रशासन ने भी बताया कि इस तरह की घटना पहली बार हुई। मंत्री के बेटे के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है और उसमें मंत्री का नाम भी शामिल है। परिवार के लिए आर्थिक सहायता भी हुई है। कोई भी वीडियो यदि आपके पास है तो आप साझा करें, क्योंकि मंत्री का अब पद भी जाएगा। अब 5 डॉक्टरों के सामने पोस्टमार्टम होगा और कैमरे के सामने होगा। उसके बाद दाह संस्कार होगा। जब तक हम यहीं रहेंगे। परिवार के साथ संयुक्त मोर्चे के लोग साथ खड़े हुए हैं। आपको बता दें कि किसान नेताओं का आरोप है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा ने किसानों पर गाड़ी चढ़ाई, जिससे 4 किसानों की मौत हो गई। साथ ही कई किसान घायल हो गए। इस हिंसा में अब तक 9 लोगों की जान गई है और इस मामले के बाद से ही विपक्ष सरकार पर हमलावर है। लखीमपुर में हुई हिंसक घटना के बाद लगातार सियासत जारी है।
विपक्षी नेता लखीमपुर जाकर किसानों से मिलना चाहते हैं, लेकिन प्रशासन सख्त है। अखिलेश यादव लखनऊ पर सड़क पर ही धरने पर बैठ गए थे, जिसके बाद उनको हिरासत में ले लिया गया। इससे पहले प्रियंका गांधी को हिरासत में लिया गया था। भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद भी घटनास्थल पर मृतक परिवारों से मिलने पहुंचे। अखिलेश यादव ने अपनी हिरासत के दौरान कहा कि किसानों के ऊपर इतना अन्याय उत्पीड़न कभी नहीं हुआ जितना भाजपा सरकार कर रही है। सरकार अन्न महोत्सव कर रही है, लेकिन किसानों को अपमानित कर रही है। उन्होंने कहा कि किसानों की हत्या हुई है। सपा की मांग है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री इस्तीफा दे और पीड़ित परिवारों को 2 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। अखिलेश यादव ने पुलिस की गाड़ी में आग लगने पर कहा कि यह आंदोलन को कमजोर करने की साजिश है। पुलिस ने खुद ही गाड़ी में आग लगाई। मुझे जानकारी मिली, थाने के सामने गाड़ी में आग लगा दी गई। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के विमान को लखनऊ हवाई अड्डे पर उतारने की अनुमति न मिलने पर बघेल ने भी बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। 1844 लखीमपुर में लगा है, लेकिन लखनऊ भी जाने नहीं दिया जा रहा है। पंजाब के गृह मंत्री उसको लखनऊ उतरने नहीं दिया जा रहा है। मुझे लखनऊ जाने से रोका जा रहा है। तो क्या अब नागरिक अधिकार उत्तर प्रदेश में समाप्त हो गए हैं? क्या उत्तर प्रदेश जाने के लिए अब वीजा लगेगा? क्यों विपक्ष से भारतीय जनता पार्टी की सरकार डरी हुई है? यदि इस घटना में उनके लोगों का कोई हाथ नहीं है तो विपक्ष को लखीमपुर जाने से नहीं रोकना चाहिए। प्रियंका गांधी को सोमवार तड़के सीतापुर में हिरासत में ले लिया गया था। उनके हिरासत में ले लिए जाने के बाद पार्टी नेता और उनके भाई राहुल गांधी ने कहा है कि प्रियंका की हिम्मत से सरकार डर गई है। राहुल गांधी ने सोमवार को ट्वीट कर कहा, प्रियंका, मैं जानता हूं कि तुम पीछे नहीं हटोगी। तुम्हारी हिम्मत से वे डर गए हैं। न्याय की इस अहिंसक लड़ाई में हम देश के अन्नदाता को जिता कर रहेंगे। प्रियंका गांधी ने भी कहा कि भाजपा सरकार किसानों को कुचलने की राजनीति कर रही है, किसानों को खत्म करने की राजनीति कर रही है। लखीमपुर खीरी में रविवार को हुई हिंसा के बाद आज किसानों और प्रशासन के बीच अब तक कई दौर की बातचीत हो चुकी है। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक किसानों की लगभग सारी मांगे करीब मान ली गई हैं और बातचीत आखिरी पड़ाव में है। घटना के बाद किसानों ने प्रशासन के सामने अपनी 4 से 5 मुख्य मांगे रखी थी, जिसमें मृतकों के परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा, परिवार के एक सदस्य को एक सरकारी नौकरी, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा दोनों पर मुकदमा दर्ज करने और घटना के वक्त मौजूद एसडीएम प्रशासनिक अधिकारियों पर कार्रवाई करना शामिल है। आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी में टिकोनिया पुलिस ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा और 15 अन्य के खिलाफ लखीमपुर खीरी में हत्या और हिंसा भड़काने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कर ली है। सोमवार को यहां मृतकों की संख्या बढ़कर 9 हो गई। सर, कैसे देखते हैं पूरी घटना को? आप जाना चाहते थे, शायद आपको जाने नहीं दिया गया। बेहद दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना। ये दुर्घटना नहीं बल्कि सोची समझी इनकी रणनीति, और उस रणनीति के हिस्से में किसानों को गोलियों से भून दिया गया, किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी गई, उसे रौंदा गया, उसकी हत्या कर दी गई। तो जो हत्यारे हैं उनके खिलाफ उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। क्योंकि इस घटना में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के पुत्र का नाम आ रहा है, तो सबसे पहली बात यह कि उस मंत्री को बर्खास्त किया जाना चाहिए, उसके बेटे को गिरफ्तार किया जाना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से इसकी जांच कराई जानी चाहिए, हमारी मांग है। सर, आपको क्या लगता है कि केंद्र की मोदी सरकार की तरफ से इस पूरे मामले में क्या कोई सफाई दी जानी चाहिए, अपना पक्ष रखा जाना चाहिए था, या फिर आपको लग रहा है कि जो भी चीज़ें हो रही हैं, जिस तरीके की कार्रवाई की जा रही है, वो सही जा रही है? देखिए, छोटे छोटे बातों में मोदी जी का ट्वीट आता है, लेकिन इतनी बड़ी घटना घट गई, लेकिन उसके बारे में एक शब्द उन्होंने नहीं कहा। तो आखिर में केंद्र सरकार हो चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार, क्या छुपाना चाहती है, किसे बचाना चाहती है, या किसे डराना या धमकाना चाहती है? तो ये स्पष्ट होना चाहिए। और इसका खुलासा करने के लिए, संवेदना व्यक्त करने के लिए हमारे राष्ट्रीय महामंत्री प्रियंका जी वहाँ जा रही थी
उनको रोका गया, उनको गिरफ्तार किया गया, अन्य हमारे विपक्ष के नेताओं को उसको रोका गया है। इसका अर्थ ये है कि जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उसे दबाने की कोशिश की जा रही है, उसे डराने की कोशिश की जा रही है। लेकिन यहाँ के किसान, यहाँ का अन्नदाता न कभी डरे हैं, जो अंग्रेजों से नहीं डरे हैं वो इनसे क्या डरेंगे। छत्तीसगढ़ में अगर ये घटना होती है तो आप किस तरीके से पेश आते? क्या राजनीतिक दलों को वहाँ तक जाने की अनुमति होती? बिल्कुल होती। अभी जो सिलगेर की घटना घटी जिसमें क्योंकि वहाँ कैंप लगा रहे थे नक्सली क्षेत्र में और उसका विरोध हुआ, गोली चली, 3 लोगों की मौत हुई। जितने मीडिया हाउस हैं उनको हमने जाने दिया, जितने भी एनजीओ के लोग हैं उन्हें जाने दिया। भारतीय जनता पार्टी और दूसरे विपक्ष के लोग वहाँ जाना चाहते, सबको जाने दिया गया। एक तरह मेरा अंतिम सवाल है, आपको ऑब्जर्वर बनाया गया है उत्तर प्रदेश का, ऐसे में आपकी तरफ से क्या कुछ स्टेप्स उठाए जाएंगे? मुआवजे की जहाँ तक बात है, आपने केंद्र सरकार से मांग की, कांग्रेस की तरफ से क्या किया जाएगा? कांग्रेस की तरफ से सीधी मांग है, जो गौरव वल्लभ जी ने जो बात कही है कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जस्टिस से जांच कराया जाना चाहिए। दूसरा, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त किया जाना चाहिए, उसके लड़के को गिरफ्तार किया जाना चाहिए और पीड़ित परिवार को 1 करोड़ की मुआवजा और उसके परिवार के लोगों को नौकरी दी जाए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.